भिन्न अब हम समझ गए। भिन्न को कैसे लिखते हैं और भिन्न की आवश्यकता क्यों है नहीं। हमारे पास एक मान के चलो यह एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को हमें दर्शाना है, अंकों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक, ठीक है। और इसी बॉक्स को हम यदि दो टुकड़े में बराबर बराबर दो टुकड़े में बांट दिए तो ये आधा आधा है नहीं, आधा आधा हो गया। तो इस आधा आधा हिस्सा को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। अब भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? जैसे हम इस हिस्से की बात करेंगे तो यह हिस्सा क्या है? 1/2। क्यों? मतलब एक बॉक्स का दो हिस्सा है, ये दो हिस्सा नीचे वाला हिस्सा को दर्शाता है, दो टुकड़े में विभाजित है नहीं। और एक हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको 1/2 बोलते हैं, ठीक है। ये भी 1/2 है कि नहीं? इसको कलर रूप में या छायांकित रूप में ऐसे लिखते थे हम पहले, ये ऐसे कलर कर दिए है नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक भाग कलर है और टोटल कितना भाग है? ये 2, तो 1/2 ऐसे लिखते हैं कि नहीं? 1/2 है नहीं। तो अच्छा चलो एक और उदाहरण देखते हैं। एक बॉक्स है मान के चलो, और इस बॉक्स का बराबर बराबर 4 हिस्सा है, ठीक है। कितना हिस्सा किए हम इसको? 4 हिस्से में बांट दिए बराबर। अब इस बराबर बराबर 4 हिस्से में से यदि हम इस 2 हिस्से को पूछें या फिर इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? कितना हिस्सा कलर है? 2, तो जितना हिस्सा कलर है उसको ऊपर में 2, ठीक है। फिर बटे टोटल कितना हिस्सा है? 1 2 3 4, तो ये 4, ठीक है। ये है 2/4, ठीक है। तो ऐसी मतलब किसी एक बॉक्स के या किसी एक वस्तु के या किसी एक खेत के जैसा भी है, ठीक है, उसके किसी हिस्से को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं, है नहीं। जैसे अब हमने इस दोनों कलर वाले हिस्से को लिए हैं, है नहीं, तब कितना हुआ? 2/4 हुआ। मान के चलो मैं इसी को पूछूं, यह तो एक नहीं है। एक कब है? पूरा यह एक बॉक्स है, यहां से यहां तक लेकर के क्या है? ये पूरा एक बॉक्स है। तो यहां से यहां तक पूरा एक बॉक्स है, तो ये कितना होगा? आधा भी नहीं है, आधा से भी कम है। आधा तो जब इसको हम 2 हिस्से में बराबर बांटेंगे तब आधा होगा, है नहीं। आधा नहीं है, ये आधा से भी कम है, आधा से भी कम है। तो इसी को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 1/4, मतलब 4 में से एक हिस्सा, है नहीं। 1 2 3 4 में से क्या है? एक हिस्सा, ठीक है। 1/4 बोलते हैं, ठीक है। आधा ये है 1/2, 1/2 क्या है? आधा है, ठीक है। ये देखो आधा, ये आधा। अच्छा यहाँ पर 1/4 है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यह है 1/4। ये कितना होगा? यह भी 1/4 है, ठीक है। ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, क्योंकि सब बराबर बराबर हिस्सा है, ठीक है। और इस सब को जोड़ेंगे, इसको 1/4 धन ये 1/4 धन ये 1/4 धन ये 1/4, 4 हिस्सा है कि नहीं? 1 2 3 4 हिस्सा है और सभी के सभी 1/4 है। तो 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4। इस सब को जोड़ने के लिए क्या करते हैं?
ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और बटे के जो नीचे में रहता है उसको क्या बोलते हैं, हर। यदि किसी भिन्न के हर बराबर हो, ये नीचे वाला बराबर है, सब में 4-4 है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इस हर में से एक लेते हैं। ठीक है, सब में 4 है तो ये बटे के नीचे में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 4/4। या फिर इसको भाग दे देंगे, ऊपर नीचे दोनों को इससे 4-4 से भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1/1 हुआ। और किसी भी भिन्न के नीचे में बटे में 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/1 मतलब क्या होता है, 1। देखो इस सब को हमने जोड़ा तो कितना उत्तर आ गया, 1। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना डिब्बा है, 1। ठीक है, और उस डिब्बे का ए वाला हिस्सा क्या था, 1/4 है, ये वाला हिस्सा भी 1/4 है, और ये दोनों हिस्से को यदि हम जोड़ेंगे तो आधा है। ठीक है, इतना आधा है और इतना आधा है। ठीक है, तो भिन्न का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी पूर्ण संख्या के मतलब अपूर्ण संख्या को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपूर्ण संख्या को दर्शाने के लिए हम भिन्न का प्रयोग करते हैं, है नी? ये उदाहरण दे करके बताए थे। ये मान के चलो एक छड़ी है नी, एक छड़ी है, तो ये एक छड़ी है मान के चलो, तो ये कितना है, 1। यदि मैं इसको 2 हिस्से में विभाजित कर दूं या तोड़ दूं, तो यहां से यहां तक को हम 1 नहीं बोलेंगे, वो तो आधा है, आधा होगा कि नहीं। और इतने हिस्से के बारे में बात करूं तो यहां से यहां तक क्या हुआ, 1 है, नहीं है। इस पूरे छड़ी, यह पूरा छड़ी 1 था, उस छड़ी में से कुछ हिस्सा है, ये कुछ टुकड़ा है। ठीक है, तो इस टुकड़े को हम दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग करते हैं। भिन्न का प्रयोग क्यों करते हैं, किसी पूर्ण वस्तु के, है नी, किसी पूर्ण वस्तु के किसी टुकड़े को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर यहां से यहां तक पूर्ण है, 1 है, तो इसके एक टुकड़ा इतना, इस टुकड़े को दर्शाने के लिए हमने क्या प्रयोग किया, भिन्न का प्रयोग किया। हमने बताया कि नहीं, ये 1/4 है करके, तो किसको दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग करते हैं, टुकड़े, है नी। और ये भिन्न क्या होता है जी, अपूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता, है नी। भिन्न क्या है, अपूर्ण संख्या, पूरा नहीं है। अपूर्ण संख्या क्या क्या होता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ऐसी हमारा गिनती रहता है कि नहीं। तो इधर आगे जितना भी बढ़ेगा वो सब क्या है, पूर्ण संख्या। ये क्या है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या। और भिन्न क्या होता है, अपूर्ण संख्या होता है। भिन्न क्या होता है, हाँ, भिन्न होता है अपूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या का वह टुकड़ा होता है। भिन्न क्या होता है, किसी पूर्ण संख्या का टुकड़ा होता है, छोटे छोटे हिस्से को दर्शाता है भिन्न। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, इसको लिख लो। लिखने के बाद में फिर जोड़ना घटाना गुणा भाग देखते हैं। भिन्न का जोड़ना घटाना से पहले थोड़ा सा समझ जाते हैं इसको। तुल्य भिन्न किसको बोलते हैं, सम भिन्न किसको बोलते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं, और मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। इसको एक बार और समझ जाते हैं, है नी। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न को किसी भी भिन्न में गुणा और भाग यदि करते हैं किसी संख्या से,
तो हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाता है। चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। मान के चलो 2/4 हमारे पास कोई भिन्न है। बटे के रूप में किसी भी संख्या को यदि हम लिखते हैं तो वह भिन्न है नहीं? यदि ऐसी संख्या हमारे पास है 2/4, अब इसका हमें तुल्य भिन्न निकालना है। तो तुल्य भिन्न निकालना है तो अंश और हर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और बटे के ऊपर को अंश बोलते हैं और बटे के नीचे को हर। इसको याद रखना। और इस लकीर को क्या बोलते हैं जी? बटे। बटे, इसको क्या बोलते हैं? बटे। तो अंश और हर दोनों में किसी संख्या का गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका तुल्य भिन्न निकलता है। जैसे कि मान के चलो ये 2 है, ठीक है? इस 2 को यदि हम गुणा कर दें 2 से, तो नीचे में भी किसका गुणा करेंगे? 2 का ही गुणा करेंगे, ठीक है? तो 2 दूनी 4 बटे 4 दूनी 8। तो इस 2/4 का तुल्य भिन्न क्या हो गया? 4/8। तुल्य भिन्न मतलब दोनों भिन्न बराबर है। दोनों भिन्न बराबर है। जो 2 भिन्न बराबर होता है उसी को क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न, ठीक है? चलो उसी तरह से यदि 2/4 है, इस 2/4 में 3 का गुणा कर देते हैं। ऊपर 3 तो नीचे 3, ठीक है? 3 दूनी 6 और 3 चौं 12। कितना हमें प्राप्त हो गया? 6/12। तो ये भी क्या है? तुल्य भिन्न है। किसका? 2/4 का, ठीक है? इस तरह से हम तुल्य भिन्न को आगे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है? जैसे अभी हमने 2 से गुणा किया, उसको 3 से गुणा, 3 से भी गुणा किया, 4 से गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा कर सकते हैं, 6 से गुणा कर सकते हैं, है नहीं? इस तरह से आगे जितना भी बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा। तो इसी को तुल्य भिन्न बोलते हैं। तो अब हमने कितना प्राप्त कर लिया? देखो 2/4 का तुल्य भिन्न क्या क्या निकल गया? 4/8 निकल गया, और क्या निकला? 6/12 निकला, है नहीं? तो ये दोनों क्या है जी? इसका तुल्य भिन्न। समझ गए? तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं? या तो गुणा करते हैं या तो भाग करते हैं। भाग करके भी निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं, भाग करके देखते हैं ना। जैसे 6/12 है, मान के चलो हमारे पास भिन्न है, क्या है? 6/12 है भिन्न। अब इसमें हम भाग करते हैं 2 से, ठीक है? तो यहां 2 से भाग करेंगे तो नीचे भी 2 से भाग करेंगे, ऐसे, ठीक है? इस 6 को भाग देना है 2 से। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे भाग करते हैं कि नहीं? 6 को भाग देना है 2 से, तो 2 तिया 6। ये कितना आया उत्तर? 3। मतलब 6 को हमने भाग दिया 2 से, तो कितना आया उत्तर? 3 आया। अब 12 को भाग देना है 6 से। 6 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 12 हो जाए। 2 छिक्का 12, मतलब 6 आया ये। तो 3/6 है नहीं? 2 छिक्का 12 होगा, हाँ ठीक है, और 2 तिया 6। तो 6/12 का तुल्य भिन्न क्या होगा? 3/6, ठीक है? और उसी तरह से 3/6 है, इसको और यदि हम भाग दे देंगे, 3/6 को और भाग देते हैं, किससे भाग चला जाएगा? ये 3 से भाग चला जाएगा, है नहीं? 3 से, तो कितना आ जाएगा? ये 3 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 आए। फिर 6 को भाग देना है 3 से, 3 दूनी 6, ये 1/2, 1/2 आ गया। तो 6/12 का तुल्य भिन्न क्या क्या है?
6/12 का तुल्य भिन्न 3/6 है, ठीक है, और क्या है 1/2। ये सब क्या है तुल्य भिन्न है। तो हमने भाग दे करके भी तुल्य भिन्न निकाल लिया और गुणा करके भी तुल्य भिन्न निकाल लिया, है नी। तो तुल्य भिन्न कैसे कैसे निकालते हैं, गुणा करके और भाग करके तुल्य भिन्न निकालते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखो। आप समझते हैं समभिन्न किसको बोलते हैं, ठीक है। हम जानते हैं भिन्न में अंश होता है और हर होता है। तो ऐसे भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, इसमें 2/4 है, 2/4 में इसका जो अंश है वो 2 है और हर है 4 बड़ा है नी। तो ऐसे भिन्न को समभिन्न बोलते हैं। विषम भिन्न किसको बोलते हैं, ऐसे भिन्न जिसका अंश बड़ा हो। ये देखो इसमें 7/5 है, 7/5 है, 7/5 में अंश बड़ा है 7 और नीचे में हर छोटा है 5। तो ऐसे भिन्न को विषम भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इस दोनों में समस्या क्या होता है, चित्र के रूप में इसको निरूपित करने के लिए थोड़ा सा हमें परेशानी जाता है, ठीक है। देखो इस दोनों को कैसे चित्र के रूप में निरूपित करेंगे। 2/4 है तो कोई एक बॉक्स ले लो ऐसे, ठीक है। इस बॉक्स का कितना हिस्सा है जी, नीचे वाले को देखते हैं कि 4 हिस्सा है, मतलब 4 बराबर हिस्सा। भिन्न में वैसी होता है, बराबर हिस्सा 4 भाग कर देते हैं। देखो इधर ध्यान से देखो, बाद में लिखते रहना फिर, ठीक है। हमने अभी 2 बराबर ही हिस्सा में बांट दिया। अब कितना बांटना है इसको, 4। इसको भी बराबर हिस्सा में बांट देते हैं, ये 4 हो गया। अब 4 में से कितने हिस्से के बारे में बात किया जा रहा है, 2 हिस्सा का। ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, 2/4 है नी। इसको हमने चित्र के रूप में निरूपित कर दिया, अंकों को चित्र के रूप में निरूपित कर दिया, है नी। तो ऐसे भिन्न को क्या बोलते हैं, समभिन्न बोलते हैं। अब है विषम भिन्न। देखो विषम भिन्न में क्या है, एक बॉक्स है नी। इस बॉक्स का कितना हिस्सा करना है, 5 हिस्सा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा है नी। ध्यान से देखते रहो ना, 5 हिस्सा। नीचे वाले को देखते हैं नहीं हम, तो हमने 5 हिस्सा कर दिया। और इस 5 हिस्से में से कितने हिस्से को कलर करना है, 7 हिस्से को। चलो करते हैं, 1 2 3 4 5। अरे और कैसे करें, 7 करना है, 5 में खत्म हो गया ये। अब है समस्या, है नी। हाँ, तो ऐसे वाले भिन्न में क्या करते हैं, फिर एक ऐसी लेते हैं, एक इकाई और लेते हैं, ठीक है। एक इकाई और लेते हैं और उस इकाई का जो है फिर बराबर 5 हिस्सा में उसको बांटते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा हो गया। अब उस इकाई में से कितना हिस्सा कलर करने के लिए बच गया है, 2 हिस्सा, है नी। तो उसमें 2 हिस्सा कलर करते हैं, ये ठीक है। 2 हिस्सा कलर किए, किसमें, 1 2 3 4 5, 5 में से 2/5 है ये। और ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सा है ये,
और किसमें से 1 2 3 4 5, 5 में से 5, इसको हम 5/5 लिखते हैं। और 5/5 मतलब क्या होता है जी? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/1, या फिर इसको बोलते हैं 1। ठीक है, ये क्या है? एक हिस्सा है। ठीक है सर, और हाँ ठीक है, ये क्या है? एक है, ये है नहीं? पूरा यहां से यहां तक एक है कि नहीं? चलो यदि हम इसको जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ेंगे। ये 5 है, 5/5, ये 5/5 है, और ये क्या है? 2/5 है, 2/5। इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? यदि हर बराबर है तो एक संख्या लेते हैं। इस 5 में से क्या लेंगे? 5 लेंगे और अंश को जोड़ते हैं। 5 और 2 7, ये 7/5 आ गया, 7/5। ठीक है, हाँ, इस तरह से जहां पर 2 इकाई लेना पड़ता है, जहां पर 2 इकाई लेना पड़ता है, वैसे भिन्न को विषम भिन्न बोलते हैं। और जहां पर एक ही इकाई में काम चल जाता है, उसको सम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, पहले तो मिश्र भिन्न को हल कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। तो यहां पर 2 सही 3/4 है। इसको पढ़ना कैसे है? 2 सही 3/4, ये लिखा हूं मैं, 2 सही 3/4, या तो फिर ये 2 सही 3/4। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अब इसको हल करते हैं तो इस दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, इस दोनों का गुणा करते हैं, और उसके बाद में फिर इसमें इसको जोड़ना है। कैसे देखो, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये 11 और बटे 4। ठीक है, वास्तविक में मिश्र भिन्न जो होता है वह विषम भिन्न होता है। क्या होता है? विषम भिन्न। इस विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। वो कैसे देखो, हल करके देखते हैं। बटे का मतलब भाग भी होता है। बटे का मतलब क्या होता है? भाग। 11 को भाग देना है 4 से, 11 को भाग देना है 4 से। 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 11 हो जाए, या फिर 11 के आसपास, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 तिया 12, ज्यादा हो गया है नहीं, इसलिए हम 3 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे? 2 बार। 4 दूनी 8, ये इसको हटा दो। 11 में 8 गया तो 3 है नहीं, ये तो हमारा ये भागफल है नहीं? भागफल कितना आया? 2 आया भागफल। शेष फल कितना बचा? 3। तो उस शेष फल को यहां पर लिखते हैं 3 बटे, हमने किससे भाग दिया था उसको? 4 से, ये 4। तो 2 सही 3/4 आ गया। ये क्या था? विषम भिन्न। विषम भिन्न को हमने किसमें बदल दिया? मिश्र भिन्न में। ये है कि नहीं जी? मिश्र भिन्न 2 सही 3/4 है कि नहीं? ये तो इस विषम भिन्न को हम, ये विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं, है नहीं? मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? इस दोनों का गुणा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये 11 हो गया, और बटे में क्या है? 4, उसी को फिर लिख देते हैं। ये तो ये मिश्र भिन्न था। मिश्र भिन्न को हमने विषम भिन्न में बदल दिया,
इस विषम भिन्न को हम फिर से मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग दे दिए, भागफल आया 2, शेषफल कितना आया है 3, है नी। इस तरह से मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, और मिश्र भिन्न को लिखते कैसे हैं, ये सही बटे वाला 2 सही 3/4। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान दो। अब भिन्न में सीखते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। भिन्न में हम लोग जो संख्याओं में देखते हैं जोड़ना घटाना, यानी गुणा भाग, जोड़ना घटाना गुणा भाग करते हैं पूर्ण संख्या में, तो उसमें जोड़ना और घटाना सरल लगता है। सरल लगता है कि नहीं, बड़ा आसानी से जोड़ना घटाना कर लेते हैं, लेकिन गुणा भाग कठिन लगता है। लेकिन भिन्न में जस्ट उल्टा होता है, इसमें गुणा भाग सरल लगता है और जोड़ना घटाना कठिन लगता है इसमें भिन्न में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। चलो जो सरल है उसको पहले बता देता हूं, उसके बाद में फिर उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। भिन्न का गुणा, ये गुणा है 3/6 गुणित 2/4 है। तो भिन्न में गुणा में क्या होता है, आमने सामने का गुणा करते हैं। गुणा में आमने सामने का गुणा करते हैं, मतलब 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और इस 6 का गुणा 4 से, 6 4 24, ये हो गया इसका गुणा। 3/6 गुणित 2/4 बराबर कितना हुआ, 6/24। ठीक है, इसका गुणा हो गया। भाग में कैसे करते हैं, भाग में तिर्यक गुणा करते हैं ऐसे, इसको याद रखो। भाग में क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं भिन्न में। तो इस 3 का गुणा इसके साथ, 3 4 12, फिर इस 6 का गुणा इसके साथ, 6 दूनी 12, ये इसको और यदि हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 1/1 बराबर 1। क्योंकि बटे के नीचे में यदि 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होता, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1/1 बराबर 1। उसी तरह से क्या हम इसको और आगे हल कर सकते हैं, घटाने वाला विधि से कर सकते हैं। दोनों सम संख्या है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा, दोनों तरफ भाग दे दो, 2 तिया 6 और ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये 3/12 और भाग चला जाएगा क्या, ये है नहीं, 3 से भाग चला जाएगा यहाँ, 3 एकम 3 और 3 4 12, 1/4। ठीक है, तो इसको हमने जब हल किया तो उत्तर कितना आया, 6/24 भी सही है, 3/12 भी सही है, 1/4 भी सही है। ये 3 ठो उत्तर आया इसका। ठीक है, और इसको हमने भाग दिया तो इसका उत्तर कितना आया, 12/12 या 1/1 या फिर 1, ये भी तीनों सही है इसका उत्तर। ठीक है, अब इसमें जोड़ना और घटाना। ठीक है, लिखना बंद कर, पहले समझ लो उसके बाद में। ठीक, 3/6 धन 2/4, इसको जोड़ने के लिए हमारे पास 2 विधि है। एक तो तुल्य भिन्न निकाल करके उसको जोड़ सकते हैं, या तो लघुत्तम निकाल करके जोड़ सकते हैं। तो पहले हम किसमें सीखेंगे, तुल्य भिन्न निकालेंगे। ठीक है, चलो इसका तुल्य भिन्न निकालते हैं, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। 3/6 का तुल्य भिन्न निकालते हैं और 2/4 का तुल्य भिन्न निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जोड़ते कैसे हैं जी, जोड़ने के लिए हमारा जो हर है, हर बराबर होना चाहिए। जोड़ने के लिए
हर बराबर होना चाहिए तब हम जोड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हर देखो दोनों विषम है, अलग अलग है, तो अलग अलग यदि हर है तो हम उसको नहीं जोड़ सकते, है नहीं, उसको हम नहीं जोड़ सकते। तो कैसे करेंगे, तुल्य भिन्न निकालते हैं, और तुल्य भिन्न इतना निकालना है कि दोनों का हर बराबर हो जाए। चलो एक आंख निकाल के देखेंगे तब समझ में आएगा, है नहीं। हाँ, तो तुल्य भिन्न कैसे निकालेंगे, गुणा कर करके, इस 3 का गुणा 2 से करते हैं, पहले 1 से करेंगे तो अब तो इतना ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 3/6 ही आ जाएगा, इसलिए 1 से आगे क्या आता है 2, 2 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे दोनों, तो 2 तिया 6 बटे, फिर 2 का गुणा 6 के साथ, 2 छिक्का 12, ये 6/12 क्या है, इसका तुल्य भिन्न है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 का गुणा 6 के साथ, 6 तिया 18, फिर आगे 4 से, 4 तिया 12 बटे, और 4 छिक्का 24। ठीक, अब उसी तरह से यहाँ 3 निकाल लिए, अब इसका तुल्य भिन्न निकालते हैं 2/4, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको 2 चौक 8, आगे 2 तिया 6, मतलब 3 से इसको गुणा कर रहा हूं ना अभी, ठीक है, 3 दूनी 6, फिर 3 का पारा 4 बार, 3 चौक 12, ये 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। हमें कहां तक इसका तुल्य भिन्न निकालना है कि दोनों में से जो हर है बराबर रहना चाहिए। यहां देखो तो 8 है क्या ऊपर में, नहीं है, 12 है क्या ऊपर में, ये हर में 12 है, ये 12 है, ये 12 है नहीं, तो और हमें तुल्य भिन्न निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, कैसे जोड़ेंगे देखो, ये क्या लिखा है 6/12 धन, ये कितना है 6/12, तो अब इसको जोड़ना है, अरे इधर देख, अब इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे जोड़ने के लिए जब दोनों हर बराबर होता है तो एक तो हर को लिखते हैं, ये लिख दिए दोनों में से एक हर को, और इस अंश को जोड़ते हैं 6 6 12, ये ठीक है। अब इसको हम और आगे भाग देकर के और छोटा रूप कर सकते हैं, दोनों बराबर है तो 12 से दोनों चला जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ये हो गया 1/1, कितना आया 1/1, और 1/1 को क्या लिख सकते हैं जी, खाली 1, ठीक है। तो 3/6 धन 2/4 बराबर कितना उत्तर आया 1, कितना उत्तर आया 1, ठीक है। चलो इसको लिखो, उसके बाद फिर इसको गुणनखंड विधि से भी देखते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। अब इसका हमने तुल्य भिन्न निकाल करके जोड़ना सीखा, है नी। अब हम इसका लघुत्तम निकाल करके जोड़ना सीखें, लघुत्तम से भी जोड़ते हैं, वो कैसे जोड़ते हैं देखो। लघुत्तम निकालने के लिए 3/6 धन 2/4 ऐसी है नहीं। तो दो भिन्न है यहाँ पर, एक भिन्न है 3/6 और दूसरा भिन्न है 3/4, ठीक है। तो भिन्न के हर का लघुत्तम निकालते हैं 6 और 4। तो लघुत्तम निकालने के लिए लघुत्तम सारणी 6 और 4, ये है लघुत्तम सारणी, ठीक है। लघुत्तम सारणी से इसको गुणनखंड करते हैं, मतलब ये सम संख्या है दोनों,
2 से पहाड़ा पढ़ना है, इसको भाग देना है। 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 6 हो जाए। 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, ये 2 है, फिर 2 से चला जाएगा, जो नहीं जाएगा उसको उतार देते हैं, 3 का 3, अब 2 एकम 2, फिर 2 से जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, अब 3 से, 3 एकम 3, और ये 1 का 1। ठीक है, इसको कब तक हल करना है, अंत में 1 आना चाहिए, 1। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको हल करते हैं, इस अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, इस अभाज्य गुणनखंड का गुणा करते हैं, 2 गुणी 2 गुणी 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 6 और 4 का लघुत्तम कितना निकल गया, 12। उस 12 को 6 और 4 का जो लघुत्तम निकला उसको बटे के नीचे भी लिखेंगे 12। ठीक है, अब इस 12 को पहले वाले भिन्न के हर से भाग देना है, और जो भागफल आएगा उसका गुणा करना है इसके साथ। देखते रहो ध्यान से। ठीक है, 12 को भाग देना है 6 से, तो 6 का पहाड़ा इतने बार पढ़े कि 12 हो जाए। 6 दूनी 12, कितने बार में आया, 2 बार में, 2 आया भागफल। अब उस 2 का गुणा इसके साथ, 2 तिया 6, धन, ये वाला धन हो गया पहले लाइन का हल, उत्तर है नहीं। अब इस 12 को इससे भाग देना है 4 से, तो 4 तिया 12, 3 बार में 12 आ रहा है, 3 आया उत्तर है नहीं, भागफल 3, तो 4 तिया 12, 3, उस 3 का गुणा इसके साथ, 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ दो, 6 6 12 बटे 12। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 बटे 1 आया, और 1 बटे 1 को क्या लिखते हैं जी, 1। देखो इस विधि में भी उत्तर कितना आया, 1। हमने तुल्य भिन्न निकाल करके उत्तर निकाला था 1, है नी। तो भिन्न को हम 2 विधि से जोड़ सकते हैं, एक तो लघुत्तम निकाल करके और एक तुल्य भिन्न करके। तुल्य भिन्न के माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं या लघुत्तम निकाल। चलो ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको अब देखते हैं भाग, है नी। भाग को भी देखेंगे, इसको ध्यान से देखना तब समझ में आ जाए। अब भिन्न का घटाना, भिन्न को घटाएंगे कैसे, तो जिस तरह से हमने भिन्न को 2 तरीके से जोड़ा था, एक तुल्य भिन्न निकाल करके और दूसरा लघुत्तम के माध्यम से, ठीक है, उसी तरह से घटाना में भी होता है। तुल्य भिन्न निकाल करके घटा सकते हैं या तो फिर लघुत्तम निकाल कर। तो पहले तुल्य भिन्न निकाल करके घटाते हैं, ठीक है। अब देखो घटाना में जब यदि हर दोनों बराबर रहेगा तो आसानी होता है, ठीक है। तो अभी हमें दोनों का हर को बराबर करना है, उसके बाद फिर घटाएंगे। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों का तुल्य भिन्न निकालना है। तो 3/6 का तुल्य भिन्न और 2/4 का तुल्य भिन्न, 2/4 का तुल्य भिन्न, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं या तो अंश और हर दोनों में भाग करते हैं, है नहीं। तो चलो गुणा करते हैं, इसको 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 बटे, फिर इसको भी 2 से, 2 छिक्का 12, इसको देखो 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, आगे ये छोटा है 8 है नहीं, इसी को चलो और आगे हम करते हैं, 3 से करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यहीं पर हो गया दोनों बराबर,
इसका हर 12 है, इसका भी हर 12 है, तो इसी दोनों संख्या को लेते हैं, इसी दोनों संख्या को लेते हैं। चलो 6/12 ऋण 6/12, ठीक है। अब यदि दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है तो क्या करते हैं जी, एक तो हर को लेते हैं, उसको बटे के नीचे में लिख दो, 12 है 12 लिख देते हैं। अब 6 ऋण 6, 6 ऋण 6, 6 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, है नहीं, बटे कितना है नीचे में 12। 0 को यदि भाग देंगे 12 से तो कितना होगा जी, उत्तर कितना आएगा, 0 ही आएगा, नहीं आया समझ में, देखो 0 को भाग देना है 12 से, वैसी है कि नहीं है, 0 को भाग देना है 12 से, तो 12 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 0 हो जाए, तो 12 का पहाड़ा 0 बार, 12 0 0, ये कितना आया उत्तर, 0 आया कि नहीं, तो 0/12 बराबर कितना होता है, 0, ठीक है। तो 3/6 ऋण 2/4 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ये क्या है, हमने तुल्य भिन्न निकाला, तुल्य भिन्न निकाल करके इसको घटाए हैं, ठीक है। दूसरा विधि हमारा क्या है, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकाल करके इसको घटाएंगे, ठीक है। चलो इसको लिखो, तुल्य भिन्न निकाल करके हमने घटाना सीख लिया, अब हम लघुत्तम निकाल करके घटाना सीखेंगे, ठीक है। तीन बटे 6 ऋण 2/4, 3/6 ऋण 2/4, है नहीं, 3/6 में घटाना है 2/4 को घटाना है नहीं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 6 और 4 का लघुत्तम निकालते हैं, है नहीं। तो 6 और 4 का क्या करना है, हमें लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम कैसे निकालते हैं उसको फिर से एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। 6 और 4 का लघुत्तम, उसके लिए इसको सारणी के अंदर करते हैं, 6 अलग है 4 अलग है, इसलिए इसको अल्पविराम से कामा से अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, 6 और 4 को। अब सर्वप्रथम इसको 2 से भाग करना है, 2 से, 2 के बाद फिर 3 4 5 ऐसे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है, 2 से, चाहे यहाँ सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, इससे भाग देना है 2 से, 2। अब 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 6 हो जाए, 2 तिया 6, फिर 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 4 हो जाए, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक मतलब पहाड़ा जाते रहेगा, नहीं जाएगा तब बंद करना है, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 3 आता है क्या, नहीं आता, तो नहीं आता तो उसको चुपचाप उतार देते हैं, 3 का 3। अब 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो अब 3 से, 3 एकम 3, और ये 1 का 1 गया। हमारा अंतिम टारगेट रहता है कि 1 आना चाहिए, है नहीं, 1 आ गया। अब इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इन अभाज्य गुणनखंडों को अब हमें गुणा करना है, ठीक है। 2 गुणित 3, अब इसको गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये तो 6 और 4 का लघुत्तम कितना निकल गया, 12। उस लघुत्तम को हम एक बड़े वाला बटन कर देते हैं और उसके नीचे लिखते हैं 12, ठीक है। लघुत्तम निकल गया 12। लघुत्तम जैसे ही निकलता है उसके बाद इस 12 को पहले वाले भिन्न के हर से भाग देते हैं,
ठीक है। फिर जो भागफल आएगा उसका गुणा इसके साथ करते हैं। चलो भाग करके देखते हैं। 6 का पहाड़ा इतने बार पढ़ोगी 12 हो जाए, 6 दूनी 12, 2 में हो रहा है। अब उस 2 का गुणा इसके साथ, 2 या 6। अच्छा ये घटाना है तो घटाना का चिन्ह इस लाइन का हो गया। अब इस लाइन का इस 12 को 4 से भाग देना है, 4 या 12, वहां पर कितना आया 3 है नी। अब उस 3 का गुणा इसके साथ, 3 दूनी 6, ये 6, ठीक है। अब 6 में 6 घटाएंगे तो कितना बचता है 0/12, ठीक है। 0 को भाग देंगे 12 से तो कितना आएगा 0 आता है। इस तरह से लघुत्तम वाला विधि में भी 0 आया और तुल्य भिन्न निकाल करके हमने जब इसको हल किया तो उसमें भी 0 आया, है नी। हाँ तो दोनों में से कोई भी विधि प्रयोग करके हम भिन्न का जोड़ना घटाना कर सकते हैं। गुणा और भाग तो सरल है। गुणा में क्या करते हैं आमने सामने का गुणा करते हैं, भाग में क्या करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं, इसको याद, ठीक है। चलो